आई से मैं अनाइसो, जिनका पूरा नाम अवराम नोआम चॉम्स्की है, एक अमेरिकी भाषाविद, दार्शनिक, संज्ञानात्मक वैज्ञानिक, इतिहासकार, सामाजिक आलोचक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। उन्हें अक्सर आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कहा जाता है और वे 20वीं सदी के बौद्धिक जगत में एक विशालकाय व्यक्ति हैं। चॉम्स्की का जन्म 3 दिसंबर पेंसिल्वेनिया में यहूदी अप्रवासी माता पिता के घर हुआ था। विलियम चॉम्स्की है थे जिन्होंने अपने बेटे में भाषा और सीखने के प्रति प्रेम पैदा किया। चॉम्स्की ने कम उम्र में ही असाधारण बौद्धिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया और वे अक्सर अपने पिता के काम में मदद करते थे। उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, जहां वे ज़ेलिग हैरिस के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की और उनका शोध प्रबंध ट्रांसफॉर्मेशनल एनालिसिस भाषा विज्ञान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ। चॉम्स्की ने भाषा के अध्ययन के लिए एक पूरी तरह से नया दृष्टिकोण पेश किया, जिसे जनरेटिव ग्रामर के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत ने इस विचार को चुनौती दी कि भाषा केवल सीखी हुई आदतों का एक समूह है, जैसा कि व्यवहारवादियों का मानना था। चॉम्स्की ने तर्क दिया कि मानव मस्तिष्क में भाषा सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है, जिसे उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा। सभी मानव भाषाओं में कुछ अंतर्निहित संरचनात्मक नियम समान होते हैं, जिसे सार्वभौमिक व्याकरण कहा जाता है। यह विचार क्रांतिकारी था क्योंकि इसने भाषा को एक जैविक घटना के रूप में स्थापित किया, न कि एक सांस्कृतिक उत्पाद के रूप में। चॉम्स्की ने सतही संरचना और गहरी संरचना के बीच अंतर किया, जो वाक्यों के अर्थ को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी यह नाम सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स ने भाषा विज्ञान के क्षेत्र में एक भूकंप ला दिया। इसने भाषा के अध्ययन को व्यवहारवाद के प्रभुत्व से मुक्त कर दिया और संज्ञानात्मक विज्ञान के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। चॉम्स्की के काम का मनोविज्ञान, दर्शन, कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं के विकास में उनके औपचारिक व्याकरण के सिद्धांत विशेष रूप से प्रभावशाली थे। भाषा विज्ञान में अपने काम के अलावा चॉम्स्की एक प्रखर और प्रभावशाली राजनीतिक असंतुष्ट और कार्यकर्ता भी है। वह अमेरिकी विदेश नीति, कॉर्पोरेट शक्ति और मास मीडिया के एक तीखे आलोचक रहे हैं। वह वियतनाम युद्ध के खिलाफ एक प्रमुख आवाज बनकर उभरे। उन्होंने युद्ध की नैतिकता और वैधता पर सवाल उठाते हुए कई लेख और भाषण लिखे। हरमन के साथ उनकी पुस्तक द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द मास मीडिया एक ऐतिहासिक कृति है। में वे तर्क देते हैं कि मास मीडिया अभिजात वर्ग के हितों की सेवा करता है और असहमति को हाशिए पर डालता है। चॉम्स्की का प्रोपेगेंडा मॉडल यह बताता है कि कैसे समाचारों को फिल्टर और आकार दिया जाता है ताकि ये शक्तिशाली हितों के अनुरूप। उनके राजनीतिक लेखन ने उन्हें दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बना दिया है, लेकिन इसने उन्हें शक्तिशाली हलकों में एक विवादास्पद व्यक्ति भी बना दिया है। आलोचक अक्सर उन पर अमेरिका विरोधी होने और जटिल मुद्दों को सरल बनाने का आरोप लगाते हैं। हालांकि उनके समर्थक उन्हें एक साहसी सत्यवक्ता के रूप में देखते हैं जो सत्ता से सच बोलने से नहीं डरते। चॉम्स्की ने अपने पूरे करियर में बड़े पैमाने पर लिखा है, जिसमें 50 से अधिक पुस्तकें शामिल हैं। उनका काम अकादमिक पत्रिकाओं से लेकर लोकप्रिय साक्षात्कारों और सार्वजनिक भाषणों तक फैला हुआ है।
वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक लंबे समय तक प्रोफेसर रहे, जहां उन्होंने 1976 में किया में वह एरिजोना विश्वविद्यालय में एक पुरस्कार विजेता प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए। अपनी जॉन्स की व्याख्यान देना, लिखना और साक्षात्कार देना जारी रखते हैं। उनकी बौद्धिक जिज्ञासा और ऊर्जा अथक प्रतीत होती है। चॉम्स्की को उनके काम के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं, हालांकि उन्हें तभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, जिसे कई लोग एक चूक मानते हैं। वो कला और मानविकी उद्धरण सूचकांक में इतिहास में सबसे अधिक उद्धृत जीवित विद्वान है। चॉम्स्की का व्यक्तिगत जीवन काफी हद तक निजी रहा है। उन्होंने 1999 भाषाविद कैरल शेड से शादी की और वे 2000 में उनकी मृत्यु तक साथ रहे। ऐसी ना मरे सही है ननी जयों यह सही तमें विवाह डायने और हैरी सीरिया ने। चॉम्स्की अपनी सीधी और अक्सर रुखी शैली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वे अपने दोस्तों और परिवार के प्रति अपनी गर्मजोशी और हास्य के लिए भी जाने जाते हैं। में वो उनका प्रभाव निर्विवाद है, चाहे कोई उनके विचारों से सहमत हो या असहमत। मन और समाज के बारे में सोचने के लिए नए तरीके दिए हैं। चॉम्स्की की विरासत एक ऐसे विचारक की है जिसने यथास्थिति को चुनौती देने और शक्ति पर सवाल उठाने की हिम्मत। भाषा विज्ञान में उनका योगदान प्लेटो और डेस्कार्टेस जैसे विचारकों के तर्कवाद की परंपरा को पुनर्जीवित करता है। उन्होंने दिखाया कि भाषा का अध्ययन मानव मन की प्रकृति में एक खिड़की प्रदान कर सकता है। चॉम्स्की का मानना है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से रचनात्मक और सहयोगी है, लेकिन सत्ता संरचनाएं इन प्रवृत्तियों को दबा देती है। उनके राजनीतिक विचार अक्सर अराजकतावाद और उदारवादी समाजवाद से जुड़े होते हैं। वह पदानुक्रमित और सत्तावादी संरचनाओं के आलोचक हैं, चाहे वे राज्य में हो या निगमों में। चॉम्स्की का तर्क है कि एक सच्चा लोकतंत्र केवल तभी मौजूद हो सकता है जब आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का व्यापक रूप से वितरण हो। मीडिया पर उनके विश्लेषण ने मीडिया साक्षरता और आलोचनात्मक सोच के महत्व पर प्रकाश डाला है। वह लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे आधिकारिक आख्यानों पर सवाल उठाएं और जानकारी के विविध स्रोतों की तलाश करें। चॉम्स्की का प्रभाव अकादमिक जगत से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वह एक वैश्विक सार्वजनिक बौद्धिक है। उनके व्याख्यान और साक्षात्कार यूट्यूब और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर व्यापक रूप से देखे जाते हैं। वह उन कुछ बुद्धिजीवियों में से एक है जिनका नाम अकादमिक हलकों के बाहर जाना जाता है। चॉम्स्की की बौद्धिक कठोरता और नैतिक स्पष्टता कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने दिखाया है कि एक अकादमिक एक व्यस्त और प्रतिबद्ध नागरिक भी हो सकता है। चॉम्स्की की आलोचनात्मक जांच का दायरा मध्य पूर्व संघर्ष से लेकर लैटिन अमेरिका में अमेरिकी हस्तक्षेप तक फैला हुआ है। वह अक्सर उन लोगों की आवाज बनते हैं जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती है, चाहे वे फिलिस्तीनी हों या पूर्वी तिमोर के लोग। उनकी नैतिक स्थिति की दृढ़ता ने उन्हें दुनिया भर में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का सम्मान दिलाया है। चॉम्स्की का मानना है कि बुद्धिजीवियों का यह कर्तव्य है कि वे अपनी शक्ति और विशेषाधिकार का उपयोग समाज की सेवा के लिए करें। वह विशेषज्ञों के प्रति अविश्वास रखते हैं और आम लोगों की सामान्य ज्ञान और नैतिक अंतर्ज्ञान में विश्वास करते हैं। चॉम्स्की की लेखन शैली घनी और अकादमिक हो सकती है, लेकिन उनके तर्क हमेशा साक्ष्य और तर्क पर आधारित होते हैं। वह अपने विरोधियों के साथ बहस करने से कभी नहीं कतराते और उनकी बहसें अक्सर उग्र और ज्ञानवर्धक होती हैं। चॉम्स्की ने भाषा के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया है, इसे मन के अध्ययन के केंद्र में रखकर। उनकी राजनीतिक सक्रियता ने अनगिनत लोगों को सत्ता पर सवाल उठाने और एक बेहतर दुनिया के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया है। नोआम चॉम्स्की वास्तव में हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विचारकों में से एक है। उनका जीवन और कार्य इस बात का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि विचार दुनिया को बदल सकते हैं। चॉम्स्की की सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा ने सुझाव दिया कि भाषा की क्षमता मानव प्रजाति के लिए अद्वितीय है। उन्होंने तर्क दिया कि बच्चे नकल करके भाषा नहीं सीख सकते, क्योंकि वे ऐसे वाक्य उत्पन्न करते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुने हैं। यह गरीबी की उत्तेजना तर्क उनके सिद्धांतों के केंद्र में है।
Chomsky ने भी स्किनर के व्यवहारवाद की अपनी प्रसिद्ध समीक्षा में भाषा अधिग्रहण के व्यवहारवादी मॉडल को ध्वस्त कर दिया। यह समीक्षा संज्ञानात्मक क्रांति में एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जाती है। चॉम्स्की के लिए कहता है, भाषा का अध्ययन अनिवार्य रूप से मानव स्वभाव का अध्ययन है। उनके राजनीतिक विचार उनके भाषा विज्ञान से जुड़े हुए हैं। दोनों ही मानव रचनात्मकता और स्वतंत्रता में विश्वास पर आधारित है। वह अक्सर कहते हैं कि यदि हम जटिल व्याकरणिक प्रणालियों को समझने में सक्षम हैं, तो हम निश्चित रूप से सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को समझने में भी सक्षम हैं। चॉम्स्की ने चॉम्स्की पदानुक्रम का भी प्रस्ताव रखा, जो औपचारिक व्याकरणों का एक वर्गीकरण है। इस पदानुक्रम का कंप्यूटर विज्ञान, विशेष रूप से संकलक डिजाइन और औपचारिक भाषा सिद्धांत में व्यापक उपयोग है। एक कार्यकर्ता के रूप में चॉम्स्की ने अनगिनत याचिकाओं पर हस्ताक्षर किए हैं, में बात की है और सविनय अवज्ञा के कृत्यों में भाग लिया है। वह अपनी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राजनीतिक कारणों और दान में देते हैं। चॉम्स्की का मानना है कि शिक्षा को छात्रों को गंभीर रूप से सोचने और अधिकार पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वह मानकीकृत परीक्षण और शिक्षा के कॉर्पोरेटीकरण के आलोचक हैं। चॉम्स्की का काम हमें याद दिलाता है कि बौद्धिक जीवन और नैतिक जिम्मेदारी अविभाज्य है। उन्होंने अमेरिकी साम्राज्यवाद और दुनिया भर में इसके प्रभाव का लगातार दस्तावेजीकरण और आलोचना की है। वह इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के दो राज्य समाधान के लंबे समय से समर्थक रहे हैं, जबकि दोनों पक्षों की हिंसा की आलोचना करते हैं। चॉम्स्की का विश्लेषण हमेशा ऐतिहासिक संदर्भ और शक्ति संबंधों की गहरी समझ पर आधारित होता है। वह जलवायु परिवर्तन को मानवता के सामने सबसे बड़े खतरों में से एक मानते हैं और तत्काल कार्रवाई का आह्वान करते हैं। चॉम्स्की का प्रभाव इतना गहरा है कि उनके नाम पर एक विशेषण चॉम्स्कियन गढ़ा गया है। भाषा विज्ञान में चॉम्स्कियन क्रांति शब्द का प्रयोग उनके काम द्वारा लाए गए प्रतिमान बदलाव का वर्णन करने के लिए किया जाता है। उनके विचार आज भी भाषाविदों, दार्शनिकों और कार्यकर्ताओं द्वारा समान रूप से बहस और विकसित किए जा रहे हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने कभी भी आसान जवाब स्वीकार नहीं किए और हमेशा गहरी सच्चाई की तलाश की। चॉम्स्की की विरासत हमें हमेशा सवाल पूछने, चुनौती देने और एक अधिक न्यायपूर्ण और तर्कसंगत दुनिया की कल्पना करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। भाषा की संरचना पर उनके काम ने मानव अनुभूति की हमारी समझ में क्रांति ला दी। उन्होंने प्रस्तावित किया कि वाक्य केवल शब्दों की एक श्रृंखला नहीं है, यह वाक्यांश संरचना व्याकरण का विचार कंप्यूटर विज्ञान में पार्सिंग एल्गोरिदम के लिए मौलिक था। चॉम्स्की ने न्यूनतमवादी कार्यक्रम का भी विकास किया, जो उनके व्याकरणिक सिद्धांत का एक और विकास है। यह कार्यक्रम भाषा के डिजाइन को सही या सुरुचिपूर्ण बनाने की कोशिश करता है। एक सार्वजनिक बौद्धिक के रूप में चॉम्स्की ने शक्ति के दुरुपयोग को उजागर करने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग किया है। वह जिम्मेदारियों के सिद्धांत की वकालत करते हैं, यह तर्क देते हुए कि हमें अपने स्वयं के कार्यों और अपने समाज के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चॉम्स्की ने अक्सर विचार नियंत्रण के सूक्ष्म रूपों की आलोचना की है जो लोकतांत्रिक समाजों में मौजूद है। मीडिया एक आवश्यक भ्रम पैदा करता है जो यथास्थिति को बनाए रखने में मदद करता है। चॉम्स्की का काम जटिल और कभी कभी दुर्गम हो सकता है, लेकिन इसके मूल में कुछ सरल और शक्तिशाली विचार हैं। मानव स्वतंत्रता में उनका गहरा विश्वास उनके सभी कार्यों को एक साथ जोड़ता है। वह हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया को बेहतर बनाने की क्षमता हम सभी के भीतर है। चॉम्स्की ने दिखाया कि अकादमिक खोज केवल एक अमूर्त अभ्यास नहीं है, बल्कि वास्तविक दुनिया के परिणामों के साथ एक नैतिक उद्यम है। उनकी विरासत भाषाविदों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है, जो भाषा के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी विरासत कार्यकर्ताओं की पीढ़ियों को भी प्रेरित करती है, जो एक अधिक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया के लिए लड़ रहे हैं।
एक ऐसा नाम जो ज्ञान, साहस और अटूट सिद्धांतों का पर्याय है। उन्होंने भाषा के अध्ययन को दर्शन और मनोविज्ञान के हाशिए से निकालकर संज्ञानात्मक विज्ञान के केंद्र में स्थापित किया। चॉम्स्की का तर्क है कि भाषा की जटिलता को केवल पर्यावरण से सीखने के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। यह जन्मजात संरचना ही है जो बच्चों को इतनी जल्दी और सहजता से भाषा सीखने की अनुमति देती है। उनके राजनीतिक वॉर्य में अनिसा चिनास के विश्लेषण में वह अक्सर दोहरे मानकों को उजागर करते हैं जो पश्चिमी सरकारें लागू करती हैं। वह तर्क देते हैं कि दुश्मनों के अपराधों की निंदा करना आसान है, लेकिन आत्मा आलोचना अधिक महत्वपूर्ण और नैतिक रूप से आवश्यक है। चॉम्स्की ने बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी पर जोर दिया है कि वे सत्ता के बजाय सच्चाई की सेवा करें। वह उन बुद्धिजीवियों की आलोचना करते हैं जो सत्ता के लिए माफी मांगने वाले बन जाते हैं। चॉम्स्की का जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति का बौद्धिक और नैतिक साहस एक स्थायी प्रभाव डाल सकता है। उन्होंने हमें सिखाया है कि भाषा केवल संचार का एक उपकरण नहीं है, बल्कि यह विचार का एक वाहन और मानव रचनात्मकता का सार है। उनके काम ने हमें मानव मन की गहराई और जटिलता की एक नई सराहना दी है। चॉम्स्की ने हमेशा हाशिए पर पड़े और उत्पीड़ित लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई है। उनका मानना है कि एकजुटता और आपसी सहायता एक सभ्य समाज के निर्माण खंड है। चॉम्स्की की विरासत एक सतत संवाद है, एक चुनौती है कि हम दुनिया को और अधिक गंभीर रूप से देखें। वह एक ऐसे बौद्धिक योद्धा हैं जिन्होंने अपना जीवन सत्य और न्याय की खोज के लिए समर्पित कर दिया है। चॉम्स्की के भाषा विज्ञान के सिद्धांत ने एक संज्ञानात्मक मोड़ को प्रेरित किया, जिसने मनोविज्ञान को व्यवहारवाद से दूर कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि मन का अध्ययन एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में किया जा सकता है। चॉम्स्की के राजनीतिक लेखन में एक आवर्ती विषय अभिजात वर्ग द्वारा लोकतंत्र का तिरस्कार है। वह दिखाते हैं कि कैसे भाषा का उपयोग अक्सर जनता को नियंत्रित करने और हेर फेर करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। चॉम्स्की का स्वतंत्रतावादी समाजवाद का संस्करण राज्य और कॉर्पोरेट दोनों तरह के अत्याचार से मुक्त समाज की कल्पना करता है। वह श्रमिकों के आत्म प्रबंधन और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रबल समर्थक है। चॉम्स्की की बौद्धिक यात्रा ज्ञान की विभिन्न शाखाओं को एकीकृत करने का एक प्रयास है। वह एक सच्चे पुनर्जागरण पुरुष है जिनका ज्ञान कई विषयों तक फैला हुआ है। चॉम्स्की ने हमें दिखाया है कि एक सुसंगत नैतिक और बौद्धिक ढांचा बनाना संभव है। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि हमें कभी भी सोचना, सवाल करना और बेहतर भविष्य की कल्पना करना बंद नहीं करना चाहिए। चॉम्स्की ने भाषा की रचनात्मकता पर जोर दिया, जैसे उन्होंने असतत अनंत कहा। इसका मतलब है कि हम सीमित संख्या में नियमों और शब्दों से असीमित संख्या में वाक्य बना सकते हैं। यह गुण मानव भाषा को पशु संचार प्रणालियों से मौलिक रूप से अलग करता है। चॉम्स्की के राजनीतिक विचारों की जड़ें अराजकतावादी विचारक मिखाइल बाकुनिन और पीटर क्रोपोटकिन में है। वह एक ऐसे समाज की वकालत करते हैं जो जबरदस्ती और नियंत्रण के बजाय स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित हो। बौद्धिक आत्मरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की शारीरिक आत्मरक्षा। वह हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम मीडिया के दावों की सत्यता की जांच करें और छिपे हुए एजेंडों को पहचानें। चॉम्स्की का जीवन और कार्य हमें सिखाता है कि उदासीनता एक नैतिक विफलता है। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का कर्तव्य है कि पीड़ितों की ओर से बोले। नोआम चॉम्स्की एक बौद्धिक प्रकाश स्तंभ है जो हमें भ्रम और धोखे के समुद्र में मार्गदर्शन करते हैं। उनका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जाता रहेगा। क्योंकि उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वे कालातीत और सार्वभौमिक हैं।